हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिक ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यस, लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डीसी मोटर कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। समर 2024 में ये पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। चलो लेट्स बिगिन। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करते हैं, भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। चलो, सबसे पहला, a 250 volt shunt motor on no load runs at 1000 rpm and takes 5 ampere। देखो डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहला 250 वोल्ट का क्या है, एक डीसी शंट मोटर है। चलो पहला ही डेटा यहाँ पे लिख देता हूं। जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज यानी वोल्टेज, यहाँ पे V लिख देता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 250 वोल्ट। चलेगा, चलो लिख दिया। दूसरा चीज, 250 वोल्ट शंट मोटर ऑन नो लोड। देखो दो चीजें यहां पे होने वाली है। नो लोड है, नो लोड पे 1000 आरपीएम पे चल रही है एंड टेक्स 5 एम्पियर। अभी यहाँ पे नो लोड है, ऑब्वियसली फुल लोड आने वाला है। जिस क्वेश्चन में नो लोड है ना, उसमें दूसरा जो स्टेज होता है फुल लोड का होता है। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे करूंगा मैं दो पैरामीटर्स लिखूंगा। सबसे पहला ये दिख रहा है ना, ये नो लोड है ना, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, चलो N1। क्या नाम दे दिया, N1। कितना स्पीड है भाई, 1000 आरपीएम। चलो लिख दिया मैंने इसको 1000 आरपीएम। आगे टेक्स 5 एम्पियर। टेक्स 5 एम्पियर यानी ये कौन सा करंट है भाई, देखो मोटर डीसी शंट मोटर है, डीसी मोटर है। अभी इसमें भाई आपको पता है, सबसे पहला आर्मेचर करंट होता है, फिर शंट करंट होता है, और लोड करंट भी तो होता है जो इन दोनों से आगे जाता है, राइट। अभी ऐसा है कि अगर मैं बात करूं इस करंट की, तो टेक्स 5 एम्पियर यानी कौन सा है, लोड करंट है। टेक्स यानी जो सर्किट में लेता है, राइट। सो 5 एम्पियर करंट इज अ लोड करंट। चलो तीसरा पैरामीटर जो नो लोड पे है, हाँ नो लोड पे, तो IL1 नाम देना है। क्या है ये, 5 एम्पियर का करंट है भाई। चलो लिख दिया मैंने। आगे यानी ये पैरामीटर हो गया, चलो ये हो गया, ये हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दी आर्मेचर एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंसेस आर रिस्पेक्टिवली। दो ही तो पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। जो आर्मेचर है वो रोटर है आपका, और जो शंट फील्ड है वो स्टेटर है, राइट। तो ऑब्वियसली दो रेजिस्टेंसेस होंगे। पहला रेजिस्टेंस किसका दिया है, देखो पहला किसका लिखा है, आर्मेचर। देखो पहला सीक्वेंस में कौन है, आर्मेचर। यहाँ पे बहुत सारे जन गलती करते हैं, इसका उसमें उसका उसमें, ऐसा मत करो। आर्मेचर का रेजिस्टेंस ये है, और उसके बाद शंट फील्ड जो होता है ना, यानी पैरेलल जो फील्ड होता है आपका, उसका 250 ओहम है। चलो दोनों भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखो सबसे पहला कौन सा रेजिस्टेंस लिखूंगा मैं, आर्मेचर। तो आर्मेचर का ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको IA1 नाम दे देता हूं, 0.2 ओहम। चलो मैंने इसको नाम दे दिया है 0.2 ओहम। जो अभी जो रेजिस्टेंसेस है ना, वो कभी चेंज नहीं होते, वो वैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि बनाया जब गया है सिस्टम को, तभी वो डिजाइन किए गए थे, राइट। तो ऑब्वियसली वही रहने वाला 0.2, 250। यानी लिख रहा हूं मैं IA1 भले ही, बट वो सेम ही है। चलो 250 ओहम, ये क्या है भाई, 250 ओहम क्या है, ये शंट फील्ड रेजिस्टेंस है, शंट फील्ड, राइट। तो उसको ISH नाम दे दिया मैंने। कितना है वो, 250 ओम। भाई बहुत ज्यादा है, 250 ओम ज्यादा ही होता है शंट रेजिस्टेंस, राइट। नाउ कैलकुलेट द स्पीड व्हेन लोडेड। दो चीज देखो, पहला तो आपको दिया जो पैरामीटर्स है वो नो लोड पे दिया है ऊपर। अभी पूछा किस पे है, लोडेड, इस पे फोकस करो। व्हेन लोडेड यानी फुल लोड एंड टेकिंग अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। उस टाइम में ये फुल लोडेड है जब 50 एम्पियर करंट ये लोड करंट ले रहा है। लोड करंट कितना ले रहा है, 50। तब ये क्या है, लोडेड कंडीशन में है। और उस समय हमें क्या कैलकुलेट करना है, इफ द आर्मेचर रिएक्शन वीकन्स एट दैट टाइम। जब हमने लोड किया, लोड ऐसा किया कि फुल लोड कर दिया 50 एम्पियर, जो पहले तो 5 एम्पियर था, अभी 10 टाइम ज्यादा, यानी फुल लोड कर दिया। तो 50 एम्पियर होने के टाइम में जो आर्मेचर है आपका, देखो आर्मेचर रिएक्शन जो है ना, आर्मेचर रिएक्शन वो वीकन हो गया द फील्ड बाय 3%। यानी जो पहला था उससे 3% और वीक हो गया। तो ऑब्वियसली उस टाइम में हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई, देखो कैलकुलेट द स्पीड बोला गया है। जिस स्पीड है ना, उसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो अभी देखो एक 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 फॉर्मूला मैं आपको दिखाने वाला हूं, कैसे क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले जो एंड वाला फॉर्मूला है ना स्पीड का, वो आपको बता देता हूं।
क्योंकि उसी से सब फॉर्मूले जन्म लेने वाले हैं, वो उसी से आपको याद रखना है कि मुझे क्या करना है। सिस्टम को पहले समझो, यहां पे देखो, याद रखो, आपको पता है भाई जो बैक ईएमएफ है ना, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है, याद है, डीसी शंट मोटर यानी बैक ईएमएफ तो आएगा ही आएगा, याद रखो, डीसी मोटर यानी बैक ईएमएफ आता ही है। चलो बैक ईएमएफ का कौन सा फॉर्मूला बता रहे हो सर आप? चलो बताता हूं भाई, ईबी इज इक्वल टू क्या था, पंजी अपॉन गोवा, क्या पढ़ाया सर, पढ़ाया था सर आप मस्त, पंजी अपॉन गोवा, गोवा यानी ये क्या है 60 इंटू ए था, राइट, तो पंजी अपॉन गोवा जैसा दिखता है ये, इसलिए मैंने इसको पंजी अपॉन गोवा ऐसे लिखा था, पंजी अपॉन गोवा, तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हो। पंजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। वाओ कितना कोइंसिडेंस है यार, कोइंसिडेंस हो गया इधर तो, पंजी अपॉन गोवा यानी कैपिटल अपॉन स्टेट। चलो इधर भी पंजी अपॉन गोवा। अभी इसमें क्या यूज करना है, देखो याद करो, मैंने क्या कहा था कि ये जो ईबी है ना भाई, ईबी ईबी ये यहाँ पे दो चीजों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। कौन से दो चीजें यहाँ पे दिख रही है आपको, देखो नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट होते हैं, जेड भी पैरेलल पाथ होता है, कांस्टेंट होता है, 60 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अभी ये कौन बचा, फिर कौन बचा मुझे बताओ, उसको ले लो ना नीचे भाई, क्या है ये, पाई इंटू एन, तो इन दो चीजों पे क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईबी। तो यहाँ पे दो स्टेजेस है कि नहीं, नो लोड का भी है। जब नो लोड की बात हो रही है, याद रखो, जब नो लोड की बात हो रही है तो कौन से पैरामीटर्स लूंगा मैं, EB1, बैक ईएमएफ EB1 रहेगा उस टाइम में, नो लोड कंडीशन में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम में EB1, फिर फ्लक्स, ये फ्लक्स होता है, क्या होता है ये फ्लक्स, फ्लक्स को क्या दूंगा, Φ1 दूंगा भाई, उसके बाद स्पीड को क्या दूंगा, N1। तो अभी देखो EB1 Φ1 N1, इसको मुझे कनेक्ट करना है किसके साथ, फुल लोड कंडीशन में मेरे साथ कौन से पैरामीटर होने वाले हैं, EB2 होने वाला है सर, चलो EB2 होने वाला है, फिर Φ2 होने वाला है, एंड N2, राइट। अभी इन तीनों को मुझे कनेक्ट करना है, कैसे करूं, कैसे करूं, देखो ना बहुत सिंपल है, चलो नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। अभी मुझे क्या पता है भाई कि EB इज प्रोपोर्शनल टू Φn, बराबर। चलो अगर ऐसे लिख पाऊं मैं कि EB1 is proportional to Φ1 N1 and EB2 is proportional to Φ2 N2, राइट। चलो दोनों को डिवाइड अगर कर दूं, EB1 अपॉन EB2 इज इक्वल टू क्या बनेगा मुझे बताओ, Φ1 N1 डिवाइडेड बाय Φ2 N2। तो भाई यहां से ही फॉर्मूला आपका बनने वाला है, आपको निकालना क्या है, देखो जो नो लोड है ना, नो लोड पे याद रखो, नो लोड पे जो है ना, नो लोड पे जो स्पीड है वो दिया गया है कितना, 1000 आरपीएम, यानी नो लोड पे जो स्पीड है वो आपका N1 है, राइट। तो आपको फाइंड आउट कौन सा करना है, अभी आपको पता चल रहा है N1 अगर पता है तो फुल लोड कब है, तब N2 आपका स्पीड है, वो यानी N1 आपको पता है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है भाई, N2 करना है। तो फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं, देखो अभी अगर N2 को शिफ्ट कर दूं, N2 को शिफ्ट कर दूं लेफ्ट साइड में, बाकी सब पैरामीटर किधर, राइट साइड में भेज दो, सभी के सभी पैरामीटर्स को राइट साइड में भेज दो। चलो N2 सिर्फ इस साइड में आ गया, बाकी सब देखो ऑलरेडी जो है उनको वैसे लिख रहा हूं मैं, Φ1 Φ2 ऑलरेडी राइट साइड में है, N1 था उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय ये जो EB1 अपॉन EB2 है उस साइड में जाके क्या होगा, EB2 अपॉन EB1, यानी याद रखो ये आपका जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे मैंने डिजाइन किया है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। सबसे पहले इसको समझो, कभी कभी है ना डीसी मशीन में थोड़े न्यूमेरिकल टफ टाइप के आते हैं, तो कैसा ना वो थोड़ा आपको चैलेंजेस फेस करवाते हैं कि भाई क्या करना होगा, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया है, ये आपको याद रखना है, आपको ये वाला याद रखना है। तो उसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ये दे सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, N1 पूछ सकते हैं, N2 दिया है, N1 पूछा है, सो लाइक दैट दे कैन वैरी द क्वेश्चन। सो कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना, ये फॉर्मूला को याद रखो, ये भाई मैंने यहाँ पे बनाया है। चलो आगे, अभी ये अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या क्या पता चाहिए, Φ1 Φ2 पता चाहिए, चलो ओके, उसके बाद N1 पता होना चाहिए, N1 पता है क्या, यस N1 तो पता है, N1 पता है ऑलरेडी, राइट। चलो EB2 EB1 पता है क्या, नहीं पता है, तो वो निकालना पड़ेगा, आ रहा है समझ में। तो पहले EB2 EB1 की बात करेंगे आगे। चलो EB1 यानी क्या, देखो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, दैट इज फर्स्ट में मेरा स्टेप स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज बैक ईएमएफ
कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूं एट नो लोड। EB1 जो है दैट इज अ बैक ईएमएफ एट नो लोड। नो लोड पे ये है 1 जो मैंने यहाँ पे दिए, 1 इंडिकेट्स नो लोड, 2 इंडिकेट्स फुल लोड। क्लियर? ऐसे दो यहाँ पे आपको कंडीशंस को कैलकुलेट करना है, उसके रिलेटेड पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। अभी चलो बैक ईएमएफ एट नो लोड में कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं, उधर फॉर्मूला लिख रहा हूं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? EB1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है सर? ईबी का कुछ फॉर्मूला है क्या भाई? आपको पता है ऑलरेडी, ईबी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला ईबी का, दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा वाला? ईबी का फॉर्मूला देखो, ईबी इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं, ईबी इज इक्वल टू क्या होता है? V माइनस IARE। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईबी, बैक ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला, राइट? तो ये ईबी का फॉर्मूला है, राइट? अभी इसमें देखोगे तो EB1 इज इक्वल टू क्या लिखूं फिर मैं इसको? V जो दोनों की, देखो नो लोड हो फुल लोड हो, वोल्टेज तो सेम ही जा रहा है ना, मोटर को वोल्टेज तो सेम जा रहा है। वोल्टेज कितना दिया है आपको? देखो V का वैल्यू कितना है? 250 वोल्ट है, तो ये सेम ही है, राइट? इसको V ही लिखूंगा मैं, EB1 हो या फिर EB2 हो, क्या लिखूंगा? V ही लिखूंगा। IA जो है ना उसको लिखूंगा IA1 लिख देता हूँ, तो चलो IA1 लिख दिया मैंने, क्लियर है? IA1 लिख दिया। अभी आगे RA, तो ये RA भी क्या है? सेम है ना, RA भी आपका सेम रहने वाला है। RA1 जो है दैट इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपका जो है वो वही रहेगा, राइट? यानी यू विल वैरी इन द केस ऑफ योर IA1, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, क्या होंगे वो हम देखेंगे। अभी बात करेंगे इसमें EB1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो V पता चाहिए, IA1 RA इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कैसे कैलकुलेट करोगे? RA तो पता है ऑलरेडी, अभी V भी पता है, IA1 कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो IA1 वैसे EB2 का फॉर्मूला उसके लिए लिखेंगे आगे। IA1 जो आपको कैलकुलेट होगा दैट इज एट नो लोड, नो लोड पे कैलकुलेट हो रहा है सीधा सीधा। तो सबसे पहले देखो हम चाहिए तो ISH को कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं? ISH को कैलकुलेट करते हैं, यानी फील्ड करंट, बराबर है? उससे IA1 को कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट IA1 नहीं कैलकुलेट कर सकते। चलो क्या है उसका फॉर्मूला भाई? V अपॉन RSH। ऐसा क्यों? देखो शंट फील्ड होता है ना, शंट फील्ड दैट इज पैरेलल, पैरेलल कनेक्ट करता है, इसलिए जो टोटल वोल्टेज है वो शंट के अक्रॉस जाता है, आर्मेचर के नहीं। जो आपका देखो ऐसा होता है, आपका जो आर्मी यहाँ पे जो सप्लाई देते हो ना, वो ऐसा आपका आर्मेचर है इधर, और इधर होता है आपका ये शंट फील्ड, ये होता है शंट फील्ड, और ये होता है RA, और इधर लोड, राइट? सो इसके बीच में आप लोड को कनेक्ट करते हो। तो इसलिए कभी भी याद रखो कि जब हम वोल्टेज देते हैं ना, ये वोल्टेज दिया मैंने 250 वोल्ट, ये 250 वोल्ट किसके अक्रॉस जाएगा? इसके अक्रॉस भी सेम ही रहेगा, 250 250, बट इसके अक्रॉस नहीं रहेगा। तो अगर मुझे IA1 निकालना है ना तो ये 250 नहीं यूज कर सकता हूं मैं, गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे ये जो करंट है दैट इज ISH वो कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये 250 वोल्ट इधर में यूज कर सकता हूं, राइट? तो इसलिए मैंने लिखा चलो 250 डिवाइडेड बाय RSH का क्या वैल्यू था? 250 ही था क्या? देखो RSH का वैल्यू, RSH सॉरी, ये यहाँ पे गलती से हमने करंट को रेजिस्टेंस को करंट लिख दिया था, सॉरी। सो ये हो गया आपका, देखो RA1, यानी RA ही लिख देता हूं इसको, RA1, और ये आपका RSH, राइट? चलो तो ये आपका RSH, फिफ्थ पॉइंट। चलो अभी इसको यूज करना इधर, तो मैं अगर RSH का वैल्यू लिखो तो RSH का क्या वैल्यू था? देखो सेम ही था ना, 250 250 सेम, तो वही यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। चलो 250 बाई 250 कितना आएगा? 250 बाई 250 कैल्सी करने का जरूरत है क्या? बट सबसे पहले याद रखो कैल्सी साथ में रखो, कैल्सी का यूज करके ही आपको सब करना है कैलकुलेशंस, ये छोड़ के, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो ISH आ गया, अभी ISH आ गया तो आपको IL1 दिया है क्या? देखो IL1, देखो IL1 दिया है, कितना दिया है? 5 एम्पियर दिया है। अभी मुझे बताओ ये जो करंट है, देखो फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझिएगा, मैं बना के दे रहा हूँ हर एक फॉर्मूला, वैसे आपको याद रखना है। ये जो लोड करंट है ना, लोड करंट, ये एक नदी है देखो IA1, दूसरी नदी कौन सी? ISH, और इन दोनों का एडिशन बन के ये क्या हो रहा है? IL1 हो रहा है। दैट मीन्स IL1 इज ऑलवेज, याद रखो IL1 इज ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ पे
I1 प्लस ISH, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हो, दैट इज I1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो I1 कैसे मिलेगा मुझे, IL1, मुझे फाइंड आउट I1 करना है, I1 इज इक्वल टू IL1 माइनस ISH, तो इस वजह से इसको माइनस करना पड़ेगा मुझे। चलो IL1 क्या है मेरा, व्हाट इज IL1, देखो IL1 इज 5 एम्पियर, नो लोड की बात हो रही है तो 5 एम्पियर है, माइनस ISH कितना है, 1 एम्पियर है, कितना आ गया 4 एम्पियर, 4 एम्पियर इज योर IA1, तो IA1 निकल गया है। तो IA1 यहाँ पे चाहिए था देखो मुझे, तो इससे मेरा EB1 आ जाएगा। चलो EB1 यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, EB1 इज इक्वल टू V का वैल्यू है 250, 250 माइनस IA का वैल्यू क्या है, IA1 4 एम्पियर है, चलो लिख दिया। RA का वैल्यू कितना था, RA 0.2, लिख दो इधर 0.2, और इसको कैल्सी के ऊपर कैलकुलेट करो और लिख दो इधर आंसर। चलो कैल्सी यूज करो, 250 माइनस 4 इंटू 0.2, इट इज 249.2 वोल्ट, 249.2 वोल्ट। ओके चलो थोड़ा सा स्पेसिफिक, यानी EB1 का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है भाई, EB1 का वैल्यू आ चुका है। अभी EB2 यानी किधर जाना है, EB2 यानी क्या बोल रहा हूं मैं, देखो समझो इसको, दैट इज we have to calculate now back EMF, this is the second stage, back EMF at full load। मैंने लो लोड पे कैलकुलेट किया, अभी फुल लोड पे, तो क्या फॉर्मूला आएगा सर इधर, EB2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, EB2 इज इक्वल टू V माइनस IA2 इंटू RE, दिस इज द फॉर्मूला, गेटिंग दिस पॉइंट। चलो अभी इसमें V पता है मुझे, IA2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसे ही सेम प्रोसीजर जो वहां पे किया था, पहले कैलकुलेट होगा ISH, इसका ISH पहले कैलकुलेट होगा और फिर IA2 कैलकुलेट होगा, गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे ISH का जो वैल्यू है वो क्या आने वाला है, ISH का वैल्यू क्या आने वाला है, देखो कुछ अलग आने वाला है क्या, या फिर सेम आएगा, देखो ISH यानी RSH जो था आपका, देखो यहाँ पे हमने निकाला था, ये RSH को यूज किया था 250, और वोल्टेज था हमारा 250/250 यानी 1 एम्पियर हमारा आया था, बट लोड करंट जो है ना वो डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे वैरी क्या होगा, IA2 वैरी होगा क्योंकि लोड करंट डिफरेंट है। तो IL2 को भी लिखा है, देखो यहाँ पे IL2 को नहीं लिखा है, सॉरी उसको भी लिख देते हैं। चलो सिक्स्थ वाला पॉइंट, IL2 इज हाउ मच, लिखा है देखो यहाँ पे IL2 कितना है 50 एम्पियर, सो दैट इज योर 50 एम्पियर। चलो अभी IL2 का यूज करके फाइंड आउट करना है, तो कैसे करो, देखो सबसे पहले ISH सेम रहने वाला है कितना, 1 एम्पियर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ ISH सेम रहेगा, बट टू कैलकुलेट द IA2 the formula will be IL2 minus ISH, तो IL2 का वैल्यू 50 माइनस ISH है 1, दैट इज 49 एम्पियर इज योर I2 आ गया। चलो EB2 कैलकुलेट करोगे, अभी आप सीक्वेंस आपको पता चल चुका है, देखो V का वैल्यू कितना 250 माइनस IA2 का वैल्यू 49 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ओके चलो इसको कैलसी के ऊपर कैलकुलेट करो, सो 250 माइनस 49 इंटू 0.2, इट इज 240.2, चलो वोल्ट। ओके सो यानी EB1 EB2 दोनों आ चुके हैं। अभी मेरे फॉर्मूला के पास जाता हूं, क्या फॉर्मूला था मैंने डिजाइन किया हुआ, N2 फाइंड आउट करने के लिए क्या था, 5/1/2 बाकी है, देखो ये हो गया, EB1 EB2 दोनों हो चुके हैं। अभी N1 भी मुझे पता है 1000 RPM, 5/1/2 का क्या करूं, तो देखो आपको यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, देखो इस आपको स्पीड कैलकुलेट करना है नो डाउट, बट इफ द आर्मेचर रिएक्शन वीकन्स द फील्ड बाय 3%, यानी फील्ड जो है वो वीक हो चुका है 3% से, तो फील्ड का कैलकुलेशन, पहला जो फील्ड है वो आपका क्या होगा, दैट इज वी कैन से फील्ड एट नो लोड, उसको हम कंसीडर करेंगे 5/1, मैग्नेटिक फ्लक्स से इंडिकेशन है 5/1 वेबर, राइट। चलो दैट इज अगेन फील्ड एट फुल लोड,
उसका कैलकुलेशन phi2 से कंसिडर कर रहे हैं, phi2 वेबर, राइट? ओके, चलो अभी इसको चलो डिवाइड कर देते हैं, अच्छे से डिवाइड कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? देखो पहला जो फील्ड था वो वीक हो चुका है, phi2 जो है ना, phi2 इज इक्वल टू क्या होगा? phi2 माइनस 3% ऑफ phi1, यानी ओरिजिनल फील्ड क्या था? phi1 था कि नहीं? अभी phi2 जो है ना, phi1 सॉरी, यहाँ पे भी phi1, जो आपका phi2 है दैट इज डिक्रीज्ड बाय ओरिजिनल phi1 बाय 3%। 3% से वीकन हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे? देखो phi1 माइनस 3% है तो 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू phi1, चलो phi1 माइनस, अभी यहाँ पे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे? 0.035। चलो phi1 अगर कॉमन ले लोगे तो भाई 1 माइनस क्या आ जाएगा? 0.03 ओके। चलो 1 माइनस 0.03 कितना आने वाला है? 0.97 आने वाला है, बट तो भी आपको कैलकुलेट करो और उसको दिखा दो मुझे। चलो 0.9751, तो देखो यहाँ पे आपको देखो phi2 इज इक्वल टू मिला ना, क्या मिला? phi2 इज इक्वल टू 0.9751, ये रिलेशन मिला। तो phi1 phi2 के वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, देखो ये रेशियो है ना phi1 बाय phi2, इसको कैलकुलेट करो और इधर पुट करो, काम आसान हो जाएगा। देखो phi1 अपॉन phi2, यानी इसको क्या करता हूँ, phi1 को उसी साइड में रखता हूँ, phi2 को शिफ्ट कर देता हूँ, ये 0.97, यहाँ पे 1 था, 1 अपॉन 0.97, ये आपका रिलेशन यहाँ पे मिल जाता है किसके लिए? phi1 बाय phi2 रेशियो के लिए। अभी डायरेक्टली आता है नेक्स्ट पेज पर, जहां पे हमारा फाइनल कैलकुलेशन राउंड स्टार्ट हो रहा है। N2 इज इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूला था? phi1 बाय phi2 इंटू N1 इंटू EB2 अपॉन EB1 था, राइट? चलो एक बार चेक चेक कर लेते हैं, EB2 अपॉन EB1, राइट? चलो सबके वैल्यूज को पुट अप करना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। phi1 बाय phi2 क्या आएगा? 1 अपॉन 0.97 आएगा सर। चलो N1 का वैल्यू 1000 RPM है, EB2 का वैल्यू क्या था? लेट अस चेक इट। EB2 देखो 240.2 था, तो लिख दे 240.2, उसके डिवाइडेड बाय EB1 का वैल्यू क्या था? EB1 चेक इट, EB1 का वैल्यू था 249.2, 249.2। चलो अभी फाइनल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक को कैलकुलेट करो, आराम से करो, कभी भी याद रखो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं। न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर देखो उसमें क्या क्या है, तो 1000 इसको थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर दूं तो 240.2 ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर क्या क्या है? 0.97 मल्टीप्लाई बाय 249.2। चलो लेट अस कैलकुलेट इट। 240.2 multiply by 1000 divided by 0.97 multiply by 249.2, ओके। देखो फिर से एक बार चाहिए तो करते हैं, कभी भी कैलकुलेशन को 2 बार करना चाहिए, क्रॉस चेक करो। मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by 0.97 multiply by 249.2, that's it। चलो final calculation is 993.695 RPM। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर स्पीड, यानी फाइनल आंसर ऐसे लिख सकता हूं मैं, फाइनल आंसर भैया ऐसे लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ डीसी मोटर एट फुल लोड करंट, और फुल लोड एट फुल लोड ऐसे लिख दो, क्योंकि आपके हिसाब से वो फुल लोड कौन सा आपको पता है, राइट? इज N2 is equal to 993.695 RPM। ओके चलो, सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक ही कैलकुलेशन पूछा था, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़े, और इतना करने के बाद सर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो इसमें क्या है, अगर ये फॉर्मूला अगर
आप थोड़ा सा याद रखोगे, ओके, जो मैंने यहाँ पे बताया, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो इसको आपको अगर आप याद रख पाओ, सो दैट विल बी वेरी वेरी बेटर। और इसके लिए कौन सा याद रखना पड़ रहा है आपको, देखो ये फॉर्मूलाज है जो मैंने दिए, ये वाला फॉर्मूला, राइट। उसके बाद ये मेन है आपका, सबसे मेन जो है ना, वो याद रखो यहाँ पे, सबसे मेन जो है ना उसको यहाँ पे याद रखना है आपको, ओके। चलो उसके बाद आपको बाकी कैलकुलेशंस को यहाँ पे समझना है, ओके। देखो ये मेन वाला है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका मेन वाला फॉर्मूला है। सो दिस इज अबाउट the numericals on your DC motor and specifically DC shunt motor. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you so much.